आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का जो बेसिक है वो बताना चाहता हूँ। जनरली कैसे होता है कि हम लोग मैथमेटिक्स जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और ये बेसिक स्ट्रॉन्ग हो इसलिए मैं आप लोगों को आज कुछ मैथमेटिक्स के टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ मैथमेटिक्स के फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए और अच्छे से मैथमेटिक्स समझने के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग मैथमेटिक्स में 12th की मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को जो अभी मैंने जो बात किया था जैसे कि फॉर्मूले बताने वाले हैं, तो कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको हमेशा मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए काम आएंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सम एक्सपांशन फॉर्मूलेस, एक्सपांशन फॉर्मूले। सो स्टूडेंट्स, ये एक्सपांशन फॉर्मूले क्या होता है? इसमें हमें एक्सपांशन करना होता है, हमारे पास कोई भी टर्म्स होती है उस टर्म्स को एक्सपांड करके लिखना होता है। जैसे फर्स्ट हम देख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ लिखा है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होगा? ये एक्सपांड करने के बाद हम जनरली इसे a प्लस बी इंटू a प्लस बी इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का जो पावर है वो 2 है, और इस वजह से इसी ब्रैकेट को 2 टाइम्स हमने प्रोडक्ट में लिख दिया। यदि यहाँ पर पावर 3 होता तो इसी ब्रैकेट को हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स लिखते, जितना पावर होता उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करते। अब क्या होगा? यदि हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो फर्स्ट ब्रैकेट जो हमें दिख रहा है वो भी a प्लस बी है, सेकेंड ब्रैकेट भी a प्लस बी है। हमें क्या करना है? फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठाना है। अब उठाना है मतलब क्या करना है? इस टर्म का प्रोडक्ट करना है सेकेंड ब्रैकेट से, मींस a का प्रोडक्ट करना है a प्लस b के साथ। अब आप लोगों को आसानी से समझे इसलिए मैंने सेकेंड ब्रैकेट के नीचे इसे 2 लाइंस ये मतलब आपको मार्क किया हो, इसलिए कि आपको समझ में आए कि a प्लस बी वाला ब्रैकेट ये पहला वाला है कि सेकेंड वाला है, इसलिए। अब हम क्या कर रहे हैं? फर्स्ट हमने प्रोडक्ट कर दिए सेकेंड ब्रैकेट को, फिर ये वाला जो साइन है ये साइन यहाँ पुट अप कर देंगे। ये साइन पुट अप करने के बाद फर्स्ट ब्रैकेट की सेकेंड टर्म ले लेंगे, फिर से क्या करेंगे? सेकेंड ब्रैकेट ले लेंगे इसके प्रोडक्ट में a प्लस बी, इस तरह से ये ब्रैकेट ये इसलिए दिखाया गया क्योंकि ये सेकेंड ब्रैकेट है। अब क्या करेंगे हम लोग? जैसे कि रूल के हिसाब से ये जो टर्म है इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन में होने की वजह से हम इस टर्म का इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? a मल्टीप्लाई बाय a इंटू a प्लस a इंटू b सेकेंड टर्म, दैट मींस a इंटू सेकेंड टर्म b प्लस दिस प्लस b इंटू सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म के सेकेंड ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म प्लस, अब क्या होगा? ये जो b है इस b का प्रोडक्ट होगा, इसके साथ प्रोडक्ट होगा सेकेंड टर्म b के साथ प्रोडक्ट होगा। इसको आगे यदि हम कंडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? a into a is a square प्लस a into b is ab सिंपली, प्लस b into a लिखा है। अब b into a को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यदि हम इंटू करते हैं तो उसको a into b ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस b into b again b square. So this is further equals to a square plus a into b. This is ab. Again this is ab. But we have to add both these two ab. इन दोनों को ऐड करना है, एक ab और दूसरा ab, कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 2ab हो जाएंगे। 2ab प्लस b स्क्वायर, इस तरह से। तो ये जो एक्सपांशन हुआ ये हुआ a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन। तो इस तरह से हम आसानी से किसी भी फॉर्मूले का एक्सपांशन कर सकते हैं। सेकेंडली हम देख सकते हैं इसी टर्म को यदि दो टर्म्स के बीच नेगेटिव का साइन पुट करते हैं और इसी का एक्सपांशन पावर में 2 लेते हैं तो ये किस तरह से होगा? इसको हम ऐसा ना करते हुए डायरेक्टली इस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर
फर्स्ट वाले में जो हमने एक्सपेंशन किया है इसमें बीच में प्लस है मगर यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है, सबको क्या है माइनस है। अब इस माइनस का एक्सपेंशन करना है तो किस तरह से माइनस का एक्सपेंशन करेंगे? माइनस का एक्सपेंशन करने के लिए हमें प्लस को पहले समझना पड़ेगा। प्लस को कैसे समझेंगे? यहां पर देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है एक्सपेंशन। इस फर्स्ट टर्म के सामने यदि देखेंगे यानी ये फर्स्ट टर्म प्लस में है, सेकंड टर्म भी अगेन प्लस में है, यहां ये भी टर्म प्लस में है। तो उसी तरह से ये जो सेकंड एक्सपेंशन है इसमें कैसा होगा? इसको हम लॉजिकली इस तरह से सोच सकते हैं, प्लस 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 मींस यदि बीच में प्लस हो तो सारी टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स आने वाले हैं, और यदि बीच में माइनस हो तो क्या होगा? बीच में माइनस होने की वजह से होता क्या है, चाहे आप एक्सपेंशन कोई भी रखो, चाहे आप पावर में कोई भी रखो, यहां पर आपको करना क्या होता है? अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना होता है। मींस आपको टर्म्स यही मिलने वाली है, बस यहां साइन चेंज होना है। जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन में आपको अभी बताया है, लॉजिक के जैसे बता रहा हूं, a स्क्वायर, फिर उसके बाद यहां मैं साइन नहीं लिखता, ये सभी टर्म्स जैसे के वैसे यहां लिख देता हूं। देखिए कैसा होगा, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि भाई प्लस यदि हो तो सारे टर्म्स में प्लस 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 लिखना है, लेकिन यदि माइनस हो तो क्या करना है आप लोगों को? फर्स्ट टर्म को पॉजिटिव लिखना है, सेकेंड टर्म को यहां क्या लिखना है? साइन चेंज करते हुए लिखना है। यानी ये पॉजिटिव हो गया, साइन नहीं दिए तो चल जाएगा, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, उसके बाद यहां क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर और कुछ होता यदि, अब ये तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां एक्सपोनेंट 2 है तो टर्म्स 3 आने हैं, और एक्सपोनेंट 3 होता तो टर्म्स कितने आते? 4 आते। यानी जितना एक्सपोनेंट है उससे एक टर्म ज्यादा आने वाली है। इस तरह से हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास इन कॉमन सेंस यदि हम a प्लस बी होल क्यूब की बात कर देते हैं तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होना है? बिल्कुल इसी तरह से हम उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। जैसे आप लोग यहां देख रहे होंगे, बिल्कुल आराम से आप समझ सकते हो कैसे a का पावर कितना है, जो पूरे ब्रैकेट का पावर है वही यहां पर a का पावर आया, देख सकते हैं। देखो ये जो फर्स्ट टर्म है इसका पावर कितना है? इस पूरे ब्रैकेट का पावर है। तो जैसे यहां a है तो a का पावर कहां से स्टार्ट होगा? 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहां b है ही नहीं, b है नहीं मतलब सेकंड टर्म नहीं है, मिसिंग है, सेकंड टर्म मिस है, इसका मतलब सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट कितना होगा? 0 से स्टार्ट हुआ होगा। यानी a का एक्सपोनेंट 2 से स्टार्ट हुआ, मैं इसको यहां से बना रहा हूं, इसलिए ध्यान दीजिए, पहले इस एक्सपेंशन को समझ लीजिए। तो a का पावर कहां से स्टार्ट हुआ था पिछले बार? 2 से। b का पावर कहां से स्टार्ट हुआ था? 0 से। फिर उसके बाद क्या करना है? ये तो फर्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी, फिर सेकंड टर्म ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? ये जो a का एक्सपोनेंट है इसको 1 से कम कर देना, यानी 2 था 1 से कम किया तो फिर से बनाया, और b का यानी सेकंड टर्म का एक्सपोनेंट जो है, जो पावर है उसको 1 से बढ़ा देना, यानी 0 में 1 ऐड करने पर क्या आएगा? 1 ही आएगा। उसके बाद थर्ड टर्म हमें देखनी है, तो a का पावर क्या करते जा रहे हैं हम लोग? 1 से डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो यहां 2 था, यहां 1 आया, फिर अब क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा। फिर उसके बाद b का पावर कितना था? स्टार्टिंग में 0 था, b का पावर यहां कितना है? 1 है। फिर b का पावर यदि 1 से और इंक्रीज हो गया तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किए? ये 3 टर्म्स बनाए। अब हमारे दिमाग में ये आएगा कि ये 3 ही टर्म्स क्यों 4 टर्म्स क्यों नहीं बनाए? तो भाई यहां पर कैसा होता है, यहां से सीधा लॉजिक हम लगा सकते हैं। यदि फर्स्ट टर्म का जो पावर था पूरे ब्रैकेट का पावर है, और यही पावर अल्टर हो गया यानी जो सेकंड टर्म b है उसको मिल गया, जो पहले a को पावर 2 था वही पावर अभी b का आ गया, तो समझ लेना हमने पूरा एक्सपेंशन कर चुके हैं। क्लियर है? तो इस तरह से आपको क्या करना है? एक्सपेंशन करना है। अब यहां पर कौन से साइन और कौन से नंबर आएंगे, इसके लिए भी एक छोटा सा लॉजिक आप लोगों को यहां मैं बता देता हूं। इसको हम पिरामिड कह सकते हैं। ये 1, यहां मैं 1 1 कुछ इस तरह से डिजाइन कर देता हूं, 1,
फिर उसके बाद हम डिजाइनिंग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये किस लिए होगा, तो ये होगा एक्सपोनेंट बताने के लिए। यदि a प्लस b है और इसका एक्सपोनेंट 1 है तो आपको ये कोफिशिएंट यूज करने हैं। ये कोफिशिएंट क्यों यूज करने हैं, ये कब यूज करने हैं, ये भी बता देता हूं। a प्लस b टू द पावर 1 है, यानी इसका कोई एक्सपांशन ही नहीं होगा। क्या एक्सपांशन आएगा, a प्लस b ही तो आएगा। इसका मतलब a के मल्टीपल में 1 आएगा और b के भी मल्टीपल में 1 आएगा, यानी ये 1 a के मल्टीपल में और ये जो दूसरा 1 है ये b के मल्टीपल में। यदि फास्ट हो रहा होगा तो आप लोग मेरा वीडियो जो है वो पॉज करके फिर से देख सकते हैं। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। a प्लस b जो है इसका एक्सपांशन 2 आया मान के चलो, तो कोफिशिएंट क्या आएंगे, कोफिशिएंट वाली टर्म्स कौन सी होगी। हमारे पास तो टर्म्स है, इसका एक्सपांशन तो हम स्टडी कर चुके हैं, हमारे पास है भी, लेकिन हम अपने लॉजिक से देखें कि क्या यही आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 1 को आगे बढ़ा देंगे, 1 को जैसा का वैसा प्लेस करेंगे, फिर इन दो 1 का एडिशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। देखिए मैंने क्या किया, इस 1 को जैसा का वैसा प्लेस किया, फिर 1 और 1 का एडिशन 2 कर दिया, फिर क्या किया, फिर से ये वाला 1 जैसा का वैसा कर दिया। यानी इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, जब a और b का एक्सपांशन 2 हो तब हमें ये कोफिशिएंट यूज करने हैं 1 to 1 इस तरह से। जैसे हम देख सकते हैं जब a प्लस b होल स्क्वायर है, यानी a प्लस b का एक्सपोनेंट कितना है 2 है, तब हम कोफिशिएंट देख सकते हैं यहां पर नहीं है, यानी कितना है 1 है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट। सेकंड टर्म में कितना मल्टीपल में है 2 में है, फिर थर्ड टर्म में फिर से नहीं है, यानी कितना है 1 है, यानी आ गया हमारा 1 2 1। देखिए यहां से भी 1 2 1 आया। तो इस तरह से हम आगे a प्लस b होल क्यूब के लिए भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि a का पावर कहां से स्टार्ट करना है, पूरे ब्रैकेट का जो पावर है वहां से स्टार्ट करना है, और b का पावर कहां से स्टार्ट करना है, जो पूरे ब्रैकेट का पावर मतलब यहां से स्टार्ट नहीं करना है, ये ऑब्टेन करना है हमें। b का पावर स्टार्ट करना है 0 से। कहां से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, यानी a टू द पावर 3 हो गया, तो यहां b का एक्सपांशन मतलब एक्सपोनेंट कितना होगा 0 होगा। कितना होगा 0। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर b का पावर 1 से कम हो जाएगा तो ये कितना बनेगा 2 बन जाएगा। फिर b का पावर a का पावर 2 बन जाएगा, फिर b का पावर कितना बनेगा 1 बन जाएगा। फिर उसके बाद a का पावर फिर से 1 से डिक्रीज कर देंगे तो कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर b का पावर 1 से इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर a का पावर 1 से यानी 1 से डिक्रीज कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, और b का पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से तो हम यहां देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म जो है उसका जो एक्सपोनेंट है वो पूरे ब्रैकेट को जो एक्सपोनेंट है वो है, और b यानी सेकंड टर्म उसका एक्सपोनेंट कहां से स्टार्ट हुआ है 0 से। फिर हमने क्या करते गए, सबसे बड़ा पावर है इसलिए उसको डिक्रीज करते गए 1 1 1 1 1 से हर टर्म्स में। उसके बाद b का जो पावर 0 है पहले टर्म में 0 रखे, दूसरे टर्म में फिर से 1 से इंक्रीज कर दिए, थर्ड टर्म में फिर से 1 से इंक्रीज कर दिए 2 हो गया, फोर्थ टर्म में फिर से इंक्रीज कर दिए 3 हो गया। अब इसके बाद नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमें क्या मिला, पावर अल्टरनेट मिल गया। जो पहले a का पावर हुआ करता था वो अभी b का पावर हो गया, यानी हमारा जो पावर है वो चेंज हो गया। इसका मतलब हमारा एक्सपांशन कैसा है, करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां कोफिशिएंट देने की बात करेंगे। फिर से उस पिरामिड को आप देख लीजिए, मैं यहां पर अब क्या करूंगा 3 लगा दूंगा। अब यहां यदि हम 3 लगाते हैं तो इसके लिए एक्सपांशन यहां कोफिशिएंट क्या होंगे वो देखें। कोफिशिएंट इनको लगाना है, ये एक्सपांशन हो चुका है, हमने यहां कोई साइन भी जो है वो प्लेस नहीं किया है, ना ही कोई कोफिशिएंट प्लेस किया है। अब क्या करेंगे, चलिए इसी लॉजिक को आगे बढ़ाएंगे। फिर से हमने क्या देखा था, देखिए 1 को इधर 1 लिखा था, फिर इस 1 को यहां जैसा का वैसा यानी एज इट इज लिख दिए था। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, ये 1 और ये 1 आप लोग देख रहे होंगे, इस 1 की बात कर रहा हूं मैं और ये वाले 1 की, इन दोनों 1 को ऐड कर दिए तो 2 आ गया। फिर क्या होगा, इस 1 को एज इट इज लिख देंगे, तो ये किसके लिए था, ये कोफिशिएंट जब पावर 2, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, पावर 3 हो तो क्या होगा,
देखिए आप अपना भी लॉजिक लगा सकते हैं, आप समझ गए होंगे शायद। ये 1 एज इट इज रखेंगे, ठीक है, ये वाला 1 एज इट इज, ये चाहे कितना भी एक्सपोनेंट हो, इस 1 को आगे बढ़ाना है और उसी तरह से इस 1 को भी आगे बढ़ाते जाना है। अब इसका क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। 1 और 2 का एडिशन कितना होगा, 3 होगा, इस तरह से। फिर इस 2 और 1 का, देखो चेन को तोड़ना नहीं है हमें, 1 को एज इट इज रखना है, 1 और 2 का एडिशन 3 करना है, फिर 2 और 3 का एडिशन 3 करना है, और फिर 1 को एज इट इज रखना है। देखिए क्या किया, फिर से देखिए, आप लोगों को शायद तकलीफ जा रही होगी समझने के लिए। देखिए ये 1 एज इट इज है, इस 1 और इस 2 का एडिशन की, यानी 23 वाले जो कोफिशिएंट थे उसका यूज करना है। ये 3 है तो इससे 1 से छोटा कोफिशिएंट यानी एक्सपोनेंट जो था वो कितना था, 2 था, तो उसके जो कोफिशिएंट थे उन्हीं का यूज हमें 3 का जब एक्सपोनेंट 3 हो तब यूज करने, मतलब बनाने के लिए काम में आएंगे। अब देखिए ये 1 एज इट इज, 1 और 2 3 हो गया। फिर हमें ऐसा नहीं करना कि इस 1 को लिखना है, नहीं, ये चेन नहीं तोड़ना है। 1 और 2 हो गया, फिर ये 2 और 3 का एडिशन, ये 3, 2 और 1 का एडिशन 3, देन 1 एज इट इज, इस तरह से। तो 1 3 3 1 इस तरह से कोफिशिएंट होंगे। देखिए यहां पर ये जो हमारे 4 टर्म्स थे उसमें फर्स्ट टर्म को कोफिशिएंट कितना आएगा, 1, यहां से देख सकते हैं 1 3 3 1, तो 1 यहां पर लिख दिए, यहां 3 लिख दिए, यहां अगेन क्या आएगा, 3 आएगा, ये देखिए ये वाला 3, उसके बाद यहां क्या आएगा 1। अब साइन कौन सा प्लेस करना है, तो साइन यहां पॉजिटिव होने की वजह से सभी टर्म्स को ओनली प्लस ही देना है। अब यहां प्लस नहीं भी दिए तो चल जाएगा, यहां प्लस 2 टर्म के बीच होने की वजह से देना पड़ेगा, यहां भी देना पड़ेगा प्लस का साइन और यहां भी प्लस का साइन। और इसी को हम यदि अब इंप्रूविंग फॉर्म में लिखेंगे तो a³ into b to the power 0, ये तो हम लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़ते आए हैं। लॉज ऑफ इंडाइसिस क्या कहता है कि किसी भी टर्म का यदि एक्सपोनेंट जो है वो 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए ये 1 हो जाएगा, तो 1 into a³ into 1 क्या आएगा, ये कुल मिला के हो जाएगा a³ प्लस 3 into ये क्या होगा, a² into b to the power यानी 1 यानी b होगा, प्लस 3 into a to the power 1 मींस क्या होगा, 1 ही होगा, और b to the power कितना, 2 होगा। फिर ये 1 से प्रोडक्ट करेंगे तो वही टर्म आएगी, e to the power 0 यानी 1 होगा, तो ये कुल मिला के क्या बनेगा, b³ बन जाएगा, इस तरह से। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, a minus b होल क्यूब का एक्सपेंशन कर सकते हैं, a plus b होल टू द पावर 4 का एक्सपेंशन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये टर्म्स को जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि भाई फर्स्ट टर्म का जो पावर है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, सिमिलरली इसी सेंस में अब इसका तो हम एक्सपेंशन डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। a का क्यूब यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उसी समय b का पावर 0 होगा, यानी कॉमन सेंसली इसी को एक्सप्लेन कर दिए तो किस तरह से होगा, इसे मैं छोड़ दूं तो माइनस के वक्त मैंने जो लॉजिक यहाँ बताया था पावर 2 होते वक्त वही लॉजिक यहाँ यूज करना है पावर 3 होते वक्त, यानी यही टर्म्स को लिखना है आपको, टर्म्स वही लिखने हैं, बस बीच वाला जो साइन है, जो दो टर्म्स के बीच साइन, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच जो साइन आना है उस साइन को हमें चेंज करना है। माइनस जब हो तब अल्टरनेट लिखना है, प्लस माइनस इस तरह से, यानी फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगी, सेकंड टर्म नेगेटिव होगी, थर्ड टर्म पॉजिटिव होगी, फोर्थ टर्म नेगेटिव होगी। तो इस तरह से हम a माइनस b होल क्यूब का एक्सपेंशन कर सकते हैं। आप लोग खुद होके a प्लस बी होल टू द पावर 4 का एक्सपेंशन बना सकते हैं, उसी तरह से a माइनस b होल टू द पावर 4 का भी एक्सपेंशन बना सकते हैं। आपको क्या करना है, कोफिशिएंट देने के लिए ये वाला पिरामिड यूज करना है। जैसे पावर 4 हो तो उस वक्त क्या आ जाएगा, यदि पावर 4 हो तो ये 1 एज इट इज आएगा, 1 और 3 का एडिशन कितना होगा, 4 होगा, फिर इस 3 और 3 का एडिशन 6 होगा, इस 3 और 1 का एडिशन 4 होगा, और इस 1 का एज इट इज, यानी जब पावर 4 होगा यानी a प्लस b टू द पावर 4 हो जाए उस वक्त आपको कोफिशिएंट क्या यूज करने हैं, 1 4 6 4 1 इस तरह से यूज करने हैं। अब वो चाहे प्लस हो, बीच में दो टर्म्स के बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, तो उस वक्त हम लोग क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं।